होती है उनका बच्चा हो जाता है। और जब वो बच्चा 5 साल का होता है तो टीवी पे कुंफू कराटे लगा रहता है, कराटे जानते ना, बॉक्सिंग। जब वो कराटे देखता है बच्चा छोटे से और फिर वो स्कूल जाने लगता है तो उसके टीचर उससे पूछते हैं कि बेटा बड़ा होगे तुम क्या बनोगे? बोले मुझे इंटरनेशनल बॉक्सर बनना है और मुझे विश्व विजेता बॉक्सर बनना है, मुझे दुनिया में सबसे बड़ा नाम रहे मेरा कि मैं बड़ा बॉक्सर हूं। उम्र कितनी है उसकी? 5-6 साल। वो देखता रहता है, उसके माँ बाप को पता है कि ठीक है, मजाक में बोलते रहते, पड़ोसियों से बोलते रहते कि मेरा बेटा बॉक्सर बनेगा, और वो करता भी रहता है, खेलने में एक्टिंग सब जगह बॉक्सिंग की। अब क्या होता है कि एक बार वो फैमिली मतलब मियाँ बीवी और बच्चा ये 3 लोग कार से कहीं जा रहे होते हैं रिलेशन में, एक्सीडेंट होता है, एकदम से सामने से ट्रक आता है, ये गाड़ी पीछे से उसमें घुस जाती है। सुबह आंख खुलती है पति पत्नी की हॉस्पिटल के अंदर, जैसे ही आंख खुलती है पति पत्नी का यानी उस बच्चे के बाप का सवाल रहता है डॉक्टर से कि मेरा बच्चा कैसा है। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारा बच्चा ठीक है, अच्छी स्थिति में है, लेकिन उसका एक हाथ कट गया तो मजबूरी में हमें उसके हाथ को अलग करना पड़ा, वो खत्म हो गया, मतलब हाथ उसका अलग हो गया। माँ बाप को बहुत दुख होता है कि मेरा 5-6 साल का बच्चा उसका एक हाथ कट गया। चलो जैसे प्राण बचे सो लाखों पाए, उन्होंने कहा चलो बच्चे की जान तो बच गई। कुछ टाइम बाद वो अपने घर पहुंच जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। अब बच्चे का सीधा हाथ जो राइट हैंड था वो कट चुका है। अब लेकिन बच्चे को अपना सपना याद है कि मुझे क्या बनना है? बॉक्सर। मुझे बॉक्सर बनना है, वर्ल्ड चैंपियन बनना है। अब माँ बाप उसको कैसे समझाएं कि बेटा 2 हाथ चाहिए। तेरी बात समझना, वो क्या बोल रहे कि तुम्हें भाई बॉक्सिंग के लिए 2 हाथ चाहिए, एक से तुम क्या कर लोगे? फिर भी जब वो नहीं मानता, 10 साल का हो गया, वो नहीं मानता, जिद करता है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो बॉक्सर बनना है, क्योंकि बचपन से उसने बॉक्सिंग देखी। तो भैया माँ बाप ले जाते हैं उसके पास, जो कोच रहता है, जो ट्रेनिंग देता है, तो वो बोलते हैं इसको ले जाओ, कुछ नहीं हो सकता। बोले नहीं ये नहीं मानेगा, ये रो रहा है, हमारी जान खाता है। तो जो कोच रहता है वो बच्चे से बोलता है कि तुम्हें मैं सिखाऊंगा भी बॉक्सिंग और तुम्हें विश्व विजेता बनाऊंगा भी, लेकिन तुम्हें कभी मुझसे कोई सवाल नहीं करना है, जो तुम्हें मैं सिखाऊंगा तुम्हें वही सीखनी है। इस बात में सहमति हो जाती है कि मैं कभी तो पलट के अपने गुरु से सवाल नहीं करूंगा, आप जो सिखाओगे वो सीखूंगा। चलो भैया उसका बैच चालू हो जाता है। बैच चालू हो जाता है, पहले दिन उसका जो कोच रहता है वो एक मूव सिखाता है कि आपको ये कैसे करना है, ऐसे झुक के और ये मारना है, ठीक है। वो 1 साल तक वो एक ही स्टेप करता रहता है। जब वो एक ही स्टेप करता है तो कई बार उसका मन करता है कि मैं गुरु से पूछ लूं कि जीवन में मैं एक ही हूं, लेकिन जो शर्त थी कि मैं दोबारा सवाल नहीं करूंगा। उसके सामने एक बैच निकल गया, उसको तरह तरह की बॉक्सिंग, उठाना पटकना, जे मूव सिखाते रहे, बस वो देखता रहा। जीवन भर एक ही प्रैक्टिस, मतलब पूरे साल उसने एक ही प्रैक्टिस करी। अगला साल आया, दूसरा बैच आ गया, उनको भी तरह तरह की बॉक्सिंग सिखाई, लेकिन वो पूरा लड़का सिर्फ एक ही प्रैक्टिस करता रहा। उससे रहा नहीं गया, उसने गुरु से पूछा कि मुझे भी तो दूसरा कोई मूव सिखाओ, सिर्फ एक ही क्यों सिखा रहे हो? तो गुरु जी उसको जवाब नहीं देते, क्योंकि शर्त है कि हम तुम्हें कोई जवाब नहीं देंगे। अब आ जाती है भैया टूर्नामेंट आ जाते हैं, कई सारे देशों के बीच में टूर्नामेंट होने होते हैं। अब टूर्नामेंट में जो कोच रहता है उस लड़के का नाम लिखवा देता है। अब न्यूज आती सुबह तो भैया वो पहला जो मैच हुआ क्वालिफाई कर गया, दूसरा कर गया, इसके बाद इस देश को हरा लिया, उसको हरा लिया, क्वार्टर फाइनल हो गया, अब वो फाइनल में आने वाला है जिसका एक हाथ है। अब जब उसकी जो फाइट हो रही है, जो अगली बार का जो विजेता था उससे उसकी फाइट होती है, जो अगली बार का नेशनल चैंपियन रहता है उससे उस बच्चे की फाइट होनी होती है। और वो अभी भी अपने गुरु से पूछ रहा होता है कि मुझे अभी भी कोई दूसरा मूव सिखा दो। उसको ये लग रहा था कि शायद मेरा एक हाथ नहीं है, इसलिए सब मुझे जिताते जा रहे हैं, मुझ पे दया करके जिताते जा रहे हैं। जब फाइनल फाइट होती है, जो डिफेंडर आता है सामने से उसको एक मुक्का मारता मुंह पे, उसको खून आ जाता है, वो गिर जाता है। तो जब वो गिरता है अपने कोच की तरफ उसकी आंखें होती है कि अभी भी मुझे कोई मूव से बता दो दूसरा, सिर्फ एक ही मूव क्यों बताया। सुबह की न्यूज आती है कि एक ऐसा लड़का जिसका सिर्फ एक हाथ है, वो इस बार की वर्ल्ड चैंपियन में, बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन में वर्ल्ड चैंपियन बन गया। जब वो प्रमाण पत्र मिलता है उसको, फिर गुरु उससे बोलता है कि आप तो खुश हो? तो वो लड़का बोलता है अपने गुरु से कि मैं खुश नहीं हूं,
मैं भले आज वर्ल्ड चैंपियन बन गया हूं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सबने मिलके मेरे सपने के लिए दया करके मुझे जिता दिया है। तो गुरु बोलता है कि तुम्हारी इस चीज का मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। उसने कहा कि बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है जिसमें हर एक अटैक का एक काउंटर अटैक होता है। बॉक्सिंग एक ऐसी लाइन है जिसमें हर एक अटैक का एक काउंटर अटैक होता है। और जो तुम्हें मूव मैंने सिखाया था उसका सिर्फ एक ही काउंटर था कि वो तुम्हारा सीधा हाथ पकड़ के नीचे गिरा दे, लेकिन तुम्हारा सीधा हाथ तो है ही नहीं, इसलिए तुम्हें कोई पटक नहीं पाया। तो गुरु ने तो यह शिक्षा दी कि अपनी कमियों को अपना हार का कारण हमें नहीं बनाना है, अपनी कमियों को अपना जीत का कारण बनाना है, क्योंकि हम आज सत्ता से बाहर है, इसलिए हम लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। आज हमारे लोगों के पास अधिकार नहीं है तो रो मत के आरक्षण नहीं है, रो मत के मेरे साथ छुआछूत होता है, कोई रो मत कि आज मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, रो मत के पैसा नहीं है, पैसा नहीं है इसलिए हम लड़ रहे हैं, पैसा हमें इज्जत नहीं है इसलिए हम पार्टी बना के हम लड़ रहे हैं, हमें इस देश में अधिकार बराबरी के नहीं है इसलिए हम पार्टी गठन करके काम कर रहे हैं। तो कमी है तो संघर्ष है, जब कमियां खत्म हो जाएंगी तो संघर्ष खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई कमी है तो उसको अपनी सफलता का कारण बनाएं, उसको हारने का कारण मत बनाइए। इस कहानी से शायद उम्मीद है कि सीखे होंगे। बाकी अब मानिए हमारे देखिए आगे कुछ है।